किसानों की कहानी बीज की जुबानी। मैं हूँ नन्हा बाजरा। बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बक्से में रखा गया था। अब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवार की भी कहानी है। अगर आज न सुनाई तो शायद फिर कभी न सुना पाऊँ। मैं जन्मा था गुजरात के वान गांव में। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्योहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज, साग, सब्जी के लिए बहुत मशहूर है। दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अपने अगले साल के लिए रखा करते थे। इसी तरह हम बीजों का वंश चलता। सूखी लौकी को मिट्टी में से लीप कर उसमें बीज को रखा जाता। मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। हमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई। तब और बीजों के साथ में भी यही रहने लगा। उस समय दामजी भाई के सभी चचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते। जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सीलबंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। इस पकी सब्जी को कहते थे उधियूं। गुजराती में उधियूं का मतलब है उल्टा। उधियूं के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुशबू, वाह! साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ। तरह तरह की सब्जियां, अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती थी। किसान अपनी ज़रूरत के अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते। अनाज और सब्जियों के अलावा कभी कभी थोड़ी कपास भी उगाई जाती। सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करघों पर की जाती थी। बताओ, क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती हैं? किस अनाज की बनती हैं? क्या तुमने कभी ज्वार या बाजरे की रोटी खाई है? तुम्हें कैसी लगी? पता करो और लिखो। तुम्हारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? अलग अलग मौसम में खेती से जुड़े त्योहार कौन कौन से हैं? इनमें से किसी एक त्योहार के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। जैसे त्योहार का नाम, किस मौसम में मनाते हैं, किन किन राज्यों में मनाया जाता है, क्या क्या खाना पकाया जाता है, उस त्योहार को कैसे मनाते हैं। यह सब मिलकर या अपने अपने घरों में, अपने घर में बड़ों से पूछो। क्या खाने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके ज़माने में बनाई जाती थी पर अब नहीं? तुम्हारे इलाके में कौन कौन से अनाज और साग सब्जियां उगाए जाते हैं? क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसी चीज़ उगाई जाती है जो दूर दूर तक मशहूर है? तो देखो, यहाँ पे कुछ अनाजों की पिक्चर दी गई है। जैसे मक्का है और तिल है, गेहूँ है और बाजरा है। बदलाव। कुछ सालों में गांव में कई बदलाव आए। कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया। कहते हैं दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए गए बांध से यह पानी वहां लाया गया था। फिर बिजली भी पहुंच गई। बस बटन दबाओ तो रोशनी। धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह गेहूं और कपास की ही फसल उगाने लगे, जिन्हें बेचकर ज़्यादा फायदा हो। दामजी भाई के खेतों में हम ज्वार, बाजरे और साग सब्जियों की तो छुट्टी ही हो गई। किसान बीजों को भी बाजार से खरीदने लगे। लोग कहते थे नई तरह के बीज हैं। अब किसानों को पुराने बीज रखने की ज़रूरत नहीं थी। अब तो खास मौक़ों पर ही मिलकर खास खाना पकाया जाता। सब पुराने खाने के स्वाद को याद करते। मगर बीज ही बदल गए तो स्वाद कैसे ना बदले। फिर बाजार से खरीदी सब्जी से घर की ताज़ी सब्जी का मज़ा थोड़ा ही आ सकता है। दामजी भाई अब बूढ़े हो गए थे। उनका बेटा हंसमुख खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा। हंसमुख खेती में खूब मुनाफा कमा रहा था। उसने अपने पुराने घर को नया बनाया। खेती में भी नई नई चीज़ें लाया। पानी के लिए बिजली का पंप लगाया। शहर से आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली और ज़मीन जोतने के लिए एक ट्रैक्टर, जो काम करने में बैलों को कई दिन रात लगते। मतलब ट्रैक्टर की मदद से फटाफट हो जाता और बैल की मदद से क्या होता था, दिन रात काम करना पड़ता था। एक काम ट्रैक्टर कुछ ही समय में वह काम ट्रैक्टर कुछ ही समय में ही कर देता। हंसमुख कहता, अब हम सोच समझकर खेती कर रहे हैं, वही उगा रहे हैं जो बाजार में बेचा जा सके। मुनाफे के पैसों से हम
अपना जीवन सुधार सकते हैं और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। मगर बक्से में पड़े कुछ पुराने बीजों को ऐसी तरक्की पर शक था। हम तो सोचते ही रह गए, यह कैसी तरक्की, हमारी तो बैलों की ही तो छुट्टी हो गई। ट्रैक्टर ने खेत पर काम करने वाले लोगों को भी बेरोजगार कर दिया। चर्चा करो। बाजरे के बीज में दामजी भाई की खेती और हसमुख की खेती में जैसे सिंचाई, जमीन जोतना इत्यादि में क्या क्या अंतर दिखे। हसमुख कहता, खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं। तुम तरक्की से क्या समझते हो? तरक्की का मतलब होता है बच्चों कि आगे बढ़ना। लिखो, तुम अपने गांव या इलाके में क्या क्या तरक्की देखना चाहते हो। खर्चे पर चर्चा। अगले 20 सालों में बहुत से बदलाव आए। गाय बैल नहीं तो गोबर की खाद भी नहीं। हसमुख ने नई महंगी खाद डालनी शुरू की। नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते। फसल पर दवाइयों को छिड़काव भी करना पड़ता। उफ, क्या बदबू थी उनकी। हसमुख का काफ़ी पैसा इन सब पर खर्च होने लगा। नहर का पानी कम हो रहा था। अब हसमुख के गांव में सभी ने अपने अपने पंप लगाकर ज़मीन के बहुत नीचे से खूब पानी खींचा। खर्चे पर खर्चे। मुनाफे का पैसा बैंक के कर्जे में कटने लगा। मुनाफा भी क्या, अब सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत कम ही मिलती। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से दवाइयों ने जैसे ज़मीन की जान ही खींच ली। खेती करना और उससे अपना गुजारा चलाना अब मुश्किल होता जा रहा था। हसमुख भी पहले जैसा न रहा। चिड़चिड़ा हो गया। उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिख कर खेती का काम नहीं करना चाहता। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा। कभी रात भर घर नहीं लौटता, कभी हफ्ते भर भी नहीं। परसों घर आया तो कुछ ढूंढने लगा। माँ से उसने पूछा, बा, दादी जी का वह पुराना बीजों का बक्सा कहाँ है? ट्रक को ठीक करने वाले औजार रखने के काम आएगा। अब समझे मैंने तुम्हें अपनी कहानी क्यों बताई। सोचो और चर्चा करो, आगे चलकर हसमुख की खेती का क्या हुआ होगा। दामजी भाई के बेटे हसमुख ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया। हसमुख का बेटा परेश खेती ना करके ट्रक चला रहा है। उसने ऐसा क्यों किया? तो बच्चों, उसने ऐसा इसलिए किया कि वो देखता रहा कि भाई उसके जो पिताजी हैं वो खेती करके भी अच्छा मुनाफा नहीं कमा पा रहे, तो उसने सोचा कि मैं क्यों खेती करूं, इसलिए इससे अच्छा है कोई काम किया जाए। बीज को शक था कि हसमुख के साथ हुआ वह तरक्की नहीं। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानने में कुछ दिक्कतें भी हैं क्या? अखबार में छपी रिपोर्ट पढ़ो और उस पर चर्चा करो। मंगलवार 18 दिसंबर 2007। आंध्र प्रदेश। यहाँ के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए, उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे ही एक किसान है नालप्पा रेड्डी। उन्होंने बैंक से 24,000 रुपये कर्जा लिया था। यह कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से भारी ब्याज पर कर्जा लिया। कुल 34,000 रुपये देकर भी उनका सारा कर्ज न पूरा हुआ। वे कहते हैं ये बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्जा न चुकाने पर जेल भेज रहे हैं, पर बड़े व्यापारी उद्योगपति जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते उन्हें कुछ नहीं कहते। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में कुछ घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश के नालप्पा रेड्डी जैसी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1997 से सन 2005 तक 1,50,000 किसान अपनी जान खुद से ले चुके हैं। यह संख्या शायद इससे भी ज़्यादा हो। तो मतलब जो किसान बेचारे कर्जा नहीं चुका पाते वो अपनी कई बार खुदकुशी भी कर लेते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। प्रोजेक्ट। तुम्हारे मन में खेती से जुड़े क्या क्या सवाल उठते हैं? सब मिलकर कुछ सवाल बनाओ और किसी किसान से पूछो। जैसे किसान एक साल में कितनी तरह की फसल उगाते हैं, किस फसल को कितने पानी की ज़रूरत होती है। अपने आसपास किसी खेत या बाड़ी पर जाओ, वहाँ लोगों से बात करो और आसपास देखो। एक रिपोर्ट तैयार करो। गुजरात में रहने वाले कक्षा 5 के बच्चों ने भास्कर भाई का फार्म देखा और उस पर एक रिपोर्ट लिखी, तुम भी पढ़ो। तो यहाँ पे रिपोर्ट दी गई, देहरी गांव, भास्कर भाई की बाड़ी क्या होती है बच्चों? जिसमें हम फल फ्रूट उगाते हैं या सब्जी उगाते हैं, छोटी सी जगह को बाड़ी कहते हैं। हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख रहे थे। बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल। हमें लगा वे तो ज़रूर बाजार से खरीदे महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे,
पर बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरी जमीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस। कुछ पेड़ों की एकाध सूखी शाखा देखकर लगा उसे कीड़ों ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे। किस लिए, हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया कि इन पौधों क्रोटोन को की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी ज़मीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से। ध्यान से ज़मीन को देखो तो केंचुए दिखे। कितने सारे केंचुए ही केंचुए थे। पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया कि केंचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं से मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केंचुए को रखा है। वह रसोई घर का सारा कचरा, सभी फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती है। कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बाजार की खाद से ज़्यादा अच्छी तो सस्ती खाद भी मिल जाती है। फिर हमने इस फार्म में उगे कई फल भी चखे, मज़ा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी जाना हमने। समूह के सदस्य प्रफुल्ल, हंसा, कृतिका, चक्की, प्रवीण, कक्षा 5C। तो ये देखो आपको बताया गया केंचुए क्या करते हैं। केंचुए जो होते हैं वो बड़े फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। वो क्या करते हैं, ज़मीन को कुरेदते रहते हैं, जिससे कि ज़मीन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और उनके मल से क्या होता है, ज़मीन उपजाऊ होती है।